नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मेघ आई कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकुलाई लता किसका प्रतीक है? विकल्प हैं वियोग से व्याकुल प्रियतमा का, साधारण लड़की का, हरी भरी बेल का या रोती हुई कन्या का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वियोग से व्याकुल प्रियतमा का। अगला प्रश्न है, नदी किसका प्रतीक है? विकल्प हैं प्रेयसी का, बहती धारा का, गांव की युवती का या वर्षा का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गांव की युवती का। अगला प्रश्न है, ताल किसका प्रतीक है? विकल्प हैं कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का या बादल का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है घर के सदस्य का। अगला प्रश्न है, बरस बाद शुद्ध लीनी में प्रिया के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? विकल्प हैं प्रेम भाव की, उपालंभ की, उदारता की या कृतज्ञता की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपालंभ की। अगला प्रश्न है, बयार किसका पर्याय है? विकल्प हैं वर्षा का, जल का, बादल का या हवा का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हवा का। अगला प्रश्न है, मेघ के आने पर बयार पर क्या असर हुआ? विकल्प हैं हवा मंद गति से चलने लगी, हवा बिल्कुल रुक गई, हवा तेज गति से चलने लगी या हवा गर्म हो गई। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हवा तेज गति से चलने लगी। अगला प्रश्न है, कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? विकल्प हैं मेहमान के रूप में, जल के रूप में, बालक के रूप में या हाथी के रूप में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मेहमान के रूप में। अगला प्रश्न है, गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? विकल्प हैं ठंडी हवा के लिए, रास्ते में आते जाते लोगों के लिए, बादल को देखने के लिए या उपर्युक्त कोई कारण ठीक नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादल को देखने के लिए। अगला प्रश्न है, पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं मेहमान, दामाद, बादल या हवा। प्यारे बच्चों, पाहुन शब्द का अर्थ है मेहमान। अगला प्रश्न है, धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी? विकल्प हैं पीछे से मेघ आ रहा था, डर के कारण भाग गई, क्योंकि मेघ के आने पर आंधी भी आ गई थी या वर्षा शुरू हो गई थी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि मेघ के आने पर आंधी भी आ गई थी। अगला प्रश्न है, ताल क्यों प्रसन्न हो गया? विकल्प हैं बादल को देखकर, क्योंकि मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था, मेहमान को देखकर या हवा को देखकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था। अगला प्रश्न है, ताल परात में पानी भरकर क्यों लाया? विकल्प हैं मेहमान का स्वागत करने के लिए, मेहमान की प्यास बुझाने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मेहमान का स्वागत करने के लिए। अगला प्रश्न है, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? विकल्प हैं शिक्षित लोगों का, बड़े बुजुर्ग का, बीमार लोगों का या मेहमान का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बड़े बुजुर्ग का। अगला प्रश्न है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शाता है? विकल्प हैं नाराजगी के भाव को,
कलह समाप्त होने के भाव को, वर्षा के होने को, या प्रेम के मधुर पल का? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वर्षा के होने को। अगला प्रश्न है, कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है? विकल्प हैं वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, या शिशिर ऋतु का? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वर्षा ऋतु का। अगला प्रश्न है, पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? विकल्प हैं फलों के कारण, हवा के कारण, लंबे होने के कारण, या बादल के कारण? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हवा के कारण। अगला प्रश्न है, मेघ आए कविता किस पर आधारित है? विकल्प हैं हवाओं पर, बादल पर, नदी के सौंदर्य पर, या दामाद पर? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादल पर। अगला प्रश्न है, मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? विकल्प हैं नर्तकी, बिजली, नदी, या हवा? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हवा। अगला प्रश्न है, बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उनका बुजुर्ग की तरह स्वागत किया? विकल्प हैं चंद्रमा ने, तारों ने, पीपल ने, या बिजली ने? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पीपल ने। अगला प्रश्न है, मेघों के आते ही चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी? विकल्प हैं जल बरसने की, पक्षियों की, विवाह की, या उत्सव की? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जल बरसने की। अगला प्रश्न है, नदी के ठिठकने का क्या कारण था? विकल्प हैं ससुर रूपी बादल को देखकर, आंधी रूपी सास को देखकर, दामाद रूपी बादल को देखकर, या घर के सदस्य को देखकर? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दामाद रूपी बादल को देखकर। अगला प्रश्न है, लोगों ने किस लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए? विकल्प हैं हवा आने के लिए, बारिश देखने के लिए, प्रकाश के लिए, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बारिश देखने के लिए। अगला प्रश्न है, बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं? विकल्प हैं सहज रूप से, समान रूप से, सघन होकर, या धूल से भरे हुए? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सघन होकर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? विकल्प हैं बुजुर्गों की, सजे संवरे दामाद की, नव युवती की, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सजे संवरे दामाद की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।